Progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी के जो फिट्स होते हैं, जो सीजर्स होते हैं, उनकी टाइप के। इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, उसका जो मेन कॉज है वो क्या होता है। आज हमारा जो लेक्चर है वो एपिलेप्सी सीजर्स की टाइप्स पे होगा कि एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के एपिलेप्टिक सीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली मेन टू टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप्स जो होती है उसको कहते हैं फोकल या पार्शियल सीजर्स, एंड सेकंड वन इज़ जनरलाइज्ड सीजर। इसी तरह हम जब दो मेन टाइप्स हैं, अब उनको फर्दर भी हम डिवाइड करते हैं। फोकल या पार्शियल सीजर जो हैं वो सिंपल पार्शियल सीजर, और दूसरी उसकी जो टाइप है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है। These are the two types of focal or partial seizures. But on the other hand, when we talk about जनरलाइज सीज़र, तो जनरलाइज सीज़र में क्या होता है, टॉनिक क्लॉनिक सीज़र, उसके बाद आ जाता है जिसको हम ग्रैंड माल सीज़र भी कहते हैं, उसके बाद आ जाता है एब्सेंस सीज़र्स, उसके बाद आ जाता है पेटिट माल सीज़र, उसके बाद टॉनिक क्लॉनिक सीज़र, फिर टॉनिक सीज़र आ जाता है, और उसके बाद जो है वो मायोक्लॉनिक सीज़र और एटॉनिक सीज़र आ जाता है। ठीक है जी। तो ये है मेन टाइप्स एपिलेप्टिक सीजर्स की। दो टाइप्स हैं, दोनों को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ फोकल या पार्शियल सीजर में और जनरलाइज सीजर में। फोकल यानी फोकस, पार्शियल का मतलब होता है कुछ, फोकल का मतलब फोकस। ठीक है, यानी कुछ हिस्से पे जो है ये फोकस होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो अब नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी हो रही होती है, जो डिस्चार्ज हो रहा होता है करंट का, उसका कुछ थोड़े से हिस्से पे, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस वन। ठीक है, दिस इज़ द फोकल सीजर। और यहाँ पे जो है ये थोड़े से हिस्से पे जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो जब ब्रेन के थोड़े से हिस्से पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्चार्ज हो रही हो और उस प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं फोकल सीजर या पार्शियल सीजर। बट ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आप देखें ये पूरा ब्रेन रेड है, दोनों हेमिस्फेयर्स रेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, इसीलिए ये पूरा ब्रेन, उसने पूरे ब्रेन को अपने कवर किया हुआ है। तो ये दोनों में फ़र्क है, पार्शियल सीजर में और जनरलाइज सीजर में। पार्शियल सीजर में क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा, नाम से ज़्यादा रखा गया, फोकल, फोकस का मीन फोकस, पार्शियल का मीन थोड़ा सा। आपने वर्ड यूज़ करते हैं ना पार्शियल, पार्शियल ट्रीटमेंट, पार्शियल रिकवरी, यानी कि थोड़ी सी रिकवरी। तो यहाँ पर जो पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, थोड़े से हिस्से में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुआ है। तो यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं फोकल सीजर। और ये पूरा ब्रेन, दोनों हेमिस्फेयर्स डिस्टर्ब है, दोनों हेमिस्फेयर्स में जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, इसको हम कहते हैं जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर की फिर आगे हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया टॉनिक क्लॉनिक सीजर, उनको हम ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं, एब्सेंस सीजर, उसको पेटिट माल सीजर भी कहा जाता है। जहाँ कहीं भी लिटरेचर में ग्रैंड माल सीजर भी लिखा हो तो उसका मतलब है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, और अगर कहीं पेटिट माल सीजर लिखा हो तो उसका मतलब है एब्सेंस सीजर। उसके बाद क्लॉनिक सीजर, टॉनिक सीजर, मायोक्लॉनिक सीजर एंड एटॉनिक सीजर, तो ये आ जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोकल या पार्शियल सीजर क्या होते हैं। इनकी जो मेन करैक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं। मेन अभी मैं सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की तरफ नहीं गया, क्योंकि ये जो दोनों टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और सिंपल पार्शियल सीजर, ये पार्शियल सीजर की टाइप है। अभी मैं जस्ट आपको जो है वो बताने लगा हूँ कि फ़ोकल या पार्शियल सीजर की क्या क्या खसूसियात होती हैं। सबसे पहला जो है वो स्मॉल लोकलाइज्ड रीजन। ठीक है, ये स्मॉल थोड़े से हिस्से में, लोकलाइज्ड रीजन में होता है ये। ठीक है, सारे ब्रेन में नहीं डिस्टर्बेंस होती। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब फिट पड़ता है, जब सीजर आता है, जब दौरा पड़ता है, तो पेशेंट जो है वो अपना कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं करता। ठीक हो गया, अगर करता है थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रिफ्लेक्ट अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन। अच्छा जी, इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। जब फॉर एग्जांपल, उससे क्या मुराद है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रिगार्डिंग इन कनेक्शन विद द अफेक्टेड एरिया ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के अगर इस हिस्से में डिस्टर्बेंस हुई है, अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्चार्ज जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो ब्रेन का ये हिस्सा बॉडी के जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा होगा, बॉडी के उस हिस्से में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे।
आगे आ गया स्प्रेड डिस्चार्ज फ्रॉम द फोकस ओवर एडजेसेंट कॉर्टिकल एरिया, यानी इसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। अब फोकल या पार्शियल सीजर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो लिंक है, टॉपिक है उससे रिलेटेड, उसको हम कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। जैक्सोनियन मार्च क्या होता है? जैक्सोनियन मार्च बेसिकली होता है कि जब यहाँ पर पार्शियल हिस्से में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन के उससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मतलब अगर ब्रेन के सामने वाले हिस्से में थोड़ा सा यहाँ पे पहले करंट का डिस्टर्बेंस था, अब वो थोड़ा सा इधर को भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर को भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर को भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर को भी शुरू हो जाएगा और इधर को भी हो जाएगा। ठीक है, यानी वो वहाँ से निकल कर जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस निकल कर ब्रेन के दूसरे हिस्सों की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी मूव करना शुरू कर दे, इसलिए इसको कहते हैं मार्च। जैक्सोनियन वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने ये दरियाफ्त किया था, तो उनके नाम पे जो है वो इसको जैक्सोनियन मार्च कहा जाता है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा जब लोकलाइज्ड या फोकल या पार्शियल सीजर पड़ता है तो ब्रेन के जिस हिस्से में डिस्टर्बेंस होती है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस हिस्से से बाहर की जानब निकलना शुरू हो जाती है एडजेसेंट कॉर्टिकल एरियाज़, यानी उस हिस्से के साथ साथ जो कॉर्टिकल एरियाज़ होते हैं जो अभी ठीक होते हैं, जिनमें प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है ये उधर निकलना शुरू हो जाती है, मार्च करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये हो गया जैक्सोनियन मार्च। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि पार्शियल सीजर की बेसिकली जो है क्या क्यों वजूहात क्या होती है। सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है लीजन इन एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का किसी भी पार्ट में लीजन हो तो उस वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो उसमें हो सकता है, कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटी, पैदाइशी तौर पे कोई इस तरह का ब्रेन में मसला हो तब भी ये हो सकता है। अच्छा जी, इस पे आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर पढ़ेंगे तो उससे सबसे पहले दो टर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए। एक होती है ऑरा। जब भी पेशेंट को पार्शियल या फोकल सीजर पड़ने वाला होता है, यानी दौरा पड़ने वाला होता है, तो उससे पहले जो है वो कुछ अनयूजुअल सेंसेशंस होती हैं, एन अनयूजुअल सेंसेशन प्रीसीडिंग सीजर, यानी उससे पहले जो है वो आपको ऑरा फील होगा पेशेंट को। ऑरा मीन्स कि उसको हो सकता है कोई स्मेल आए, ठीक है, हो सकता है उसको ठंडा पसीना आ जाए, मतलब इस तरह का और कोई ना कोई निशानी, क्ल्यू, जिससे उसको पता चल जाता है कि अब मुझे दौरा पड़ने वाला है। यानी पार्शियल या फोकल सीजर से पहले जो है वो दौरा वो एक निशानी क्रिएट हो जाती है, वो एक सिग्नल मिल जाता है पेशेंट को कि भाई अब आपको दौरा पड़ने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सीजर होते कैसे हैं? सीजर्स आर जनरली करेक्टराइज्ड बाय ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म मीन इन सीजर्स में होता क्या है? रेपिटेटिव मूवमेंट लाइक लिप स्मैकिंग, च्यूइंग, टैपिंग, यानी इसमें बेसिकली जब दौरा पड़ता है तो इसकी जो मेन चीज़ होती है, जो मेन वजूहात होती हैं, जो मेन सिम्टम्स होती हैं, उनमें रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। जिस तरह लिप स्मैकिंग हो सकती है, लिप को जो है वो जिस तरह बच्चे नहीं करते होंठों के अंदर ले लेते हैं, लिप स्मैकिंग हो सकती है, च्यूइंग हो सकता है, टैपिंग हो सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए, डीजावू एक्सपीरियंस हो सकता है इस दौरा पड़ने से पहले। अच्छा, ये इसके दौरान भी हो सकता है। तो अब डीजावू क्या होता है? बेसिकली जब आपकी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि ये तो पहले भी मुझे लगता है मैं इस तरह की सिचुएशन से मेरा सामना हो चुका है। जिस तरह हम देखते हैं ना, बाज़ औक़ात हम कहीं जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये रूम जो है चेयर्स जैसे लगी हैं, टेबल लगी, तो हमें ये फील हो रहा होता है कि मुझे लग रहा है मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ कभी ना कभी। तो इस तरह की जो सेंसेशंस होती हैं, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, उसको हम डीजा वू कहते हैं। जब फोकल या पार्शियल सीजर की एक बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक ये भी है कि डीजा वू एक्सपीरियंस जो है वो होता है। जब आपको दौरा पड़ता है तो आपको फील हो रहा होता है कि इस तरह का तो प्रॉब्लम मुझे पहले भी मुझे लगता है मैं इसको फेस कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो है ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। एक ऑरा, ठीक है, दूसरा सीजर, जनरली सीजर की क्या टाइप्स होती हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तीसरा हेलुसिनेशन और डीजा वू एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की तरफ। अच्छा जी, सिंपल पार्शियल सीजर क्या है? अब नॉर्मेलिटी रिमेन कन्फाइंड टू द सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी जो है वो बेसिकली वो सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो उस तक महदूद रहती है। हालांकि जैक्सोनियन मार्च हो रहा होता है लेकिन बहुत कम स्पीड के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पे अगर हुई है
तो बड़ी स्लो ये आगे की तरफ बढ़ेगी और थोड़े से एरिया में चल जाएगी, उसके बाद पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, दौरे के दौरान आपको सब याद रहता है कि मुझे क्या हो रहा है और मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्शियसनेस आप लॉस नहीं करते, अवेयरनेस जो है वो आपकी होती है। आगे आ जाता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। अब कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या है, पेशेंट अवेयरनेस जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है, कॉन्शियसनेस भी उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल स्प्रेड फ्रॉम लोकल रीजन टू द एडजेसेंट कॉर्टिकल एरियाज, ठीक है। वही बात आ गई जैक्सोनियन मार्च की कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है उसमें जो सिग्नल्स हैं, डिस्टर्बेंस के सिग्नल जो हैं वो एडजेसेंट एरिया में बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हुआ है तो एरिया जो है वो इधर को डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आगे तक चला जाएगा। टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट, अब इसमें जो है मोस्टली जो है वो फोकल सीजर में क्या होता है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि टेम्पोरल लोब तक वो प्रॉब्लम जो है वो पहुँच जाता है, टेम्पोरल लोब उसमें जो है वो आ जाती है। अब आ जाते हैं जी जनरलाइज्ड सीजर्स की जानिब। जनरलाइज्ड सीजर क्या है, अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव एक्टिविटी सीन इन इंटायर ब्रेन। अब पूरे ब्रेन में एक्सेसिव एक्टिविटी, जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था दिस वन, कि पूरे ब्रेन में जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर तो फोकल सीजर में एक ही हिस्सा था ना, यहाँ पे जनरलाइज सीजर में जनरलाइज से मुराद है, वर्ड देख लिया करें, जनरलाइज से मुराद है तमाम ब्रेन पे ये जो प्रॉब्लम है वो जनरलाइज हो जाती है, लागू हो जाती है। तमाम ब्रेन जो है, दोनों हेमिस्फीयर जो है वो इसके शिकंजे में आ जाते हैं, ठीक हो गया जी। एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल न्यूरल डिस्चार्जेस, अनकंट्रोलेबल न्यूरल डिस्चार्जेस हो रहे होते हैं पूरे ब्रेन में, बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स इन्वॉल्व। मैंने आपको बताया कि सारा ब्रेन जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ द अटैक, ठीक है। अटैक के दौरान जो है वो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती और कॉन्शियसनेस में बंदा नहीं होता। मोस्ट कॉमन जनरलाइज सीजर्स आर टॉनिक, क्लॉनिक एंड एब्सेंस माल सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स, ठीक है जी। जनरलाइज सीजर के जो मेन दो, जनरलाइज सीजर में जो मेन दो टाइप के सीजर हैं जो आमतौर पर लोगों को फेस करना पड़ते हैं, वो एक टॉनिक क्लॉनिक सीजर और दूसरा जो है वो एब्सेंस सीजर्स हैं। अब आ जाते हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर की जानिब। एक्सट्रीम न्यूरल डिस्चार्ज इन ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है जी। न्यूरल डिस्चार्ज होता है, एक्सट्रीम होता है तमाम ब्रेन के एरियाज में, जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी आ जाता है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, यानी जहाँ से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है वहाँ से लेके ऊपर तक जो है वो सारे का सारा ब्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूरल डिस्चार्ज जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। टॉनिक से क्या मुराद है, दिस वन टॉनिक क्लॉनिक दो फेजेस होती हैं इसमें, ठीक है, साइमल्टेनियसली वन बाय वन हो रही होती हैं। इंक्रीज टोन ऑफ एंटायर बॉडी मसल्स ड्यू टू इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, बॉडी की जो टोन होती है, जो खिंचाव होता है, जो उसमें वो बहुत सारे का सारा जो है वो पूरी बॉडी में के मसल्स में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बॉडी आपकी स्टिफ हो जाती है, आप उसको ढीला नहीं छोड़ सकते, मूव नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ना, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, ये बेसिकली ड्यू टू द इंक्रीज्ड बॉडी टोन की वजह से होता है। और क्लॉनिक फेज में क्या होता है, सस्टेन्ड रिदमिकल जर्किंग ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, जर्किंग मूवमेंट्स होती है। उसके बाद आप क्या देखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिदमिकल जर्किंग मूवमेंट शुरू हो जाती है इन बॉडी लिम्स। टॉनिक में स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है, अकड़ जाते हैं हाथ पाँव, और क्लॉनिक में जो है वो रिदमिक मूवमेंट्स, झटके लगने शुरू हो जाते हैं हाथों को, पाँव को, टांगों को, गर्दन को। अब्रप्ट लॉस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है। क्लंचिंग ऑफ जाज, जॉ क्लंच करना शुरू कर देते हैं। स्वैलोइंग टंग, टंग स्वैलो हो जाती है। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ रिस्पायरेटरी मसल्स लीड टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक हो गया जी। उसके साथ क्या होता है कि रिस्पायरेटरी मसल्स जो है वो उनमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में जो है वो मसला पैदा होना शुरू हो जाता है, बहुत मुश्किल से सांस आ रहा होता है पेशेंट को। सिग्नल्स फॉर यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेट कर देता है पेशेंट समटाइम, क्योंकि उसके सिग्नल मिल रहे होते हैं ब्रेन की तरफ से। पोस्ट सीजर डिप्रेशन ऑफ एंटायर नर्वस सिस्टम, उसके बाद जब दौरा पड़ चुका होता है उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम जो है पेशेंट का वो डिप्रेस हो जाता है, उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है, इसलिए या तो पेशेंट बिल्कुल थका थका सा होता है या सो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। सीजर लास्ट फ्रॉम 3 to 4 सेकेंड्स, ये जो दौरा होता है ये 3 से 4 सेकेंड रहता है। एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर क्या है जी,
30 to 60 सेकेंड्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, 30 to 60 सेकेंड्स का ये अनकॉन्शियस, सॉरी यहाँ पे जो है वो 3 to 4 मिनट्स हो सकता है, 3 to 4 सेकेंड नहीं होगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ, मेरा ख्याल थोड़ा सा मुझे गलती लग गई है, 3 to 4 मिनट्स जो हैं वो यहाँ पे होगा। Recording stopped. जी यहाँ पर क्या है बेसिकली कि 3 to 4 मिनट्स से लेकर कुछ 3 to 4 सेकेंड से लेकर कुछ मिनट्स तक जो है ये दौरा रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, फ्रॉम 3 to 4 सेकेंड्स टू सम मिनट्स, ठीक हो गया, टू फ्यू मिनट्स। तो ये जो है बेसिकली दिस इज़ टॉनिक क्लॉनिक सीजर। टॉनिक क्लॉनिक सीजर में क्या है, आप नाम से ज़ाहिर रखें, टॉनिक से मुराद होता है बॉडी का स्टिफ हो जाना और मसल टोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप बॉडी मूव नहीं कर सकते। और उसके बाद क्लॉनिक फेज़ आ जाता है। क्लॉनिक फेज़ में क्या होता है, रिदमिक जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं बॉडी लिम्स की, ठीक है, और कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक जो है ये आपकी फेज़ बरकरार रहती है। आगे आ जाते हैं जी एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर क्या होता है, 30 to 60 सेकेंड्स ऑफ अनकॉन्शियस। यहाँ पर 30 से लेके 60 सेकेंड्स तक जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है बंदा। पर्सन स्टेयर्स टू अ पॉइंट, ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, पर्सन जो है वो गिरता नहीं, बल्कि उसमें होता क्या है, उसको जर्किंग मूवमेंट्स भी नहीं होती, बॉडी स्टिफ भी नहीं होती, लेकिन वो एक पॉइंट पर स्टेयर करता है, एक तरफ ही देखी जाएगा, 30 से 60 सेकेंड्स तक एक तरफ ही देखता जाएगा। ट्विचिंग एंड टिंगलिंग कॉन्ट्रैक्शन मसल, ठीक है, ट्विचिंग और टिंगलिंग होती है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ ब्लिंकिंग होती हैं। रैपिड, ठीक है, रिटर्न टू अनकॉन्शियस, फिर फ़ौरन से जो है वो बंदा आप दोबारा कॉन्शियसनेस में आ जाता है और थोड़ी देर कॉन्शियसनेस में रहने के बाद फिर दोबारा जो है वो अनकॉन्शियस में चला जाता है और फिर वही जो है फेज़ चलता है। मोर ऑफन सीन इन चाइल्डहुड सीजर्स, ज़्यादातर जो है वो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। ड्यू टू एब्सेंस माइंडेड बिहेवियर इट नोन एज एब्सेंट सीजर्स, क्योंकि इसमें पर्सन जो है वो एब्सेंट माइंडेड होता है और एक तरफ ही देख रहा होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एब्सेंस माइंडेड बिहेवियर। और एब्सेंट माइंडेड बिहेवियर की वजह से फिर जो है हमने इसको एब्सेंस सीजर का नाम दिया है, ठीक है जी। ये हो गया एब्सेंट सीजर। 30 से 60 सेकंड तक बंदा जो है वो एक तरफ स्टेयर करता रहता है, देखता रहता है, बड़ा फोकस किया हुआ होता है उसने। उसके बाद जो है वो रैपिड रिटर्न आ जाता है कॉन्शियसनेस, तो दोबारा वापस आ जाता है और फिर दोबारा वही फेज़ शुरू हो जाती है, फिर वही स्टेयर करना और इस तरह कर कर आके जो है वो चलता है कुछ देर तक। उसके बाद ज़्यादातर ये बच्चों में होता है और चूँकि इसका बिहेवियर जो है वो एब्सेंस माइंडेड फील हो रहा होता है, इसलिए इसको एब्सेंट सीजर कहते हैं। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे और 2-3 चीज़ें हैं। एक मायोक्लॉनिक सीजर की टाइप भी है, रिदमिकल जर्किंग मूवमेंट इन पर्टिकुलर मसल, ठीक है जी, किसी पर्टिकुलर मसल में जो है वो जर्किंग मूवमेंट होती है, इसको हम मायोक्लॉनिक सीजर कहते हैं। इसमें टॉनिक नहीं है, ठीक है, मायोक्लॉनिक सीजर है, याद रखें मायोक्लॉनिक सीजर। मायोक्लॉनिक सीजर क्या होता है कि रिदमिकल जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं किसी ख़ास मसल में बॉडी के। एटॉनिक सीजर, एटॉनिक मींस नो कॉन्ट्रैक्शन, मसल टोन डिक्रीज, पर्सन फॉल ऑन ग्राउंड। यहाँ पे क्या होता है, मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। हमने टॉनिक क्लॉनिक में पढ़ा था ना कि टॉनिक में मसल फेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है। एटॉनिक यानी कि टॉनिक के उल्ट है ये याद रखें यहाँ से। एटॉनिक, टॉनिक में क्या है, मसल टोन इंक्रीज, और एटॉनिक में मसल टोन डिक्रीज। ये वर्ड से याद रखा करें, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। टॉनिक मीन इंक्रीज, मसल टोन, टॉनिक टोन, टोन इंक्रीज, एटॉनिक टोन डिक्रीज। तो जब डिक्रीज हो जाती है टोन तो बंदा जो है वो रिलैक्स होता है, बिल्कुल हाथ पाँव छोड़ देता है और सीधा ज़मीन पे गिरता है आके। ठीक हो गया जी। तो ये जो था ये थी हमारी टाइप्स ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि 2 मेजर टाइप्स होती हैं, फोकल या पार्शल सीज़र और दूसरी होती है जनरलाइज सीज़र। फोकल या पार्शल सीज़र में जो है वो सिंपल पार्शल सीज़र, कॉम्प्लेक्स पार्शल सीज़र, ठीक है जी। सिंपल पार्शल सीजर में लोकलाइज्ड एरिया होता है, ठीक है, जैक्सोनियन मार्च होता है लेकिन इतना स्पीडी नहीं होता, यानी जो सिग्नल्स हैं डिस्टर्बेंस के वो वहीं रहते हैं जहाँ पे वो क्रिएट हुए होते, शुरू होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हल्का हल्का, ठीक हो गया, और कॉन्शियसनेस अवेयरनेस लॉस नहीं होती। जबकि जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शल सीजर की, उसमें जो है वो जैक्सोनियन मार्च स्पीड होता है, सिग्नल जो है वो डिस्टर्बेंस की जगह से आगे जो है वो सराउंडिंग में ज़्यादा स्पीड के साथ जाते हैं, और इसमें अवेयरनेस जो है वो ख़त्म होती है, कॉन्शियसनेस भी लूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जनरलाइज सीजर आ गया। जनरलाइज सीजर में टॉनिक क्लॉनिक सीजर है जी, पहले बॉडी स्टिफ हो जाती है, टोन बढ़ जाती है, उसके बाद जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद आ जाता है जी
एब्सेंट सीज़र में बंदा जो है वो स्टेयर करता है एक जगह पे, ठीक हो गया, एब्सेंट माइंडेड होता है, 30 to 60 सेकंड्स तक ये चलता है। उसके बाद आ जाता है जनाब मायोक्लोनिक सीज़र। मायोक्लोनिक सीज़र में एक ख़ास बॉडी मसल्स में जो है, किसी स्पेसिफिक बॉडी मसल में जो है वो जर्किंग मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। एटोनिक सीज़र है, यानी टून का कम हो जाता है बॉडी का और बंदा बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है वो गिर